हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। आज हम आपकी जो है मिड टर्म के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इंग्लिश ग्रामर की जो है वीडियो बच्चों रिवीजन वीडियो जो है मैं आपको भेज रही हूँ, तो इसकी रिवीजन करा रही हूँ। हाँ, बड़े ध्यान से इस रिवीजन को सुने। आपके जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें आपका जो है मेक एडजेक्टिव्स, यानी कि आपको कुछ नाउन वर्ड्स दिए गए हैं, उससे आपको जो है एडजेक्टिव्स बनाने हैं। जैसे कि डेंजर का डेंजरस, हार्म का हार्मफुल, हीरो का हीरोइक, रेड का रेडिश रेड, ब्रदर का ब्रदरहुड, कोस्ट का कोस्टली, नीड का नीडेड। यानी कि इसके क्या करने हैं, नाउन से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बच्चों क्या होते हैं, जो किसी नाउन या नाउन की विशेषताओं को बताते हैं। तो ये आपको क्या है बच्चों, लर्न करने हैं। ये टोटल 20 हैं, तो ये आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ग्लोरी, ग्लोरियस, फेथ, फेथफुल एटसेट्रा। इस चैप्टर में फिर इसमें ही आपको जो है प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव, जो इसके नीचे हैं, आपको जो वर्ब है उस पर अंडरलाइन करना है, और जो प्रेडिकेटिव है उसके आगे प्रेडिकेटिव लिखना है, और जो एट्रीब्यूटिव है उसके आगे एट्रीब्यूटिव लिखना है। तो बच्चों, जो एडजेक्टिव्स बिफोर कमिंग बिफोर नाउन्स, जो नाउन से पहले आते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि दिस इज़ ए गुड बुक, ये बुक से पहले आया है, गुड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज्ड इन यूज्ड आफ्टर वर्ब बी। अगर जो आपका एडजेक्टिव, जो आपकी वर्ब है बी, यानी कि बी वर्ब किसे कहते हैं, जो ईज, जैम, मार, वाज, वर, हैज, एवर एक्सेट्रा होते हैं, उसके बाद आती है, या बिकम, ग्रो, लुक, सीम आते हैं, तो ये सारी आपकी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि द कैट वाज ब्लैक, यहाँ पर क्वालिटी कैट की बताई गई है, लेकिन वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो बी है उसके बाद आई है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। इस तरह हम एक्सरसाइज देखेंगे। हिज लुक वर रिस्प्लेंडेंट, यहाँ पर देखेंगे वर्ब आपकी बी वर्ब है, रिस्प्लेंडेंट बाद में आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। फिर शी गेव ए ब्रॉड स्माइल, यहाँ पर स्माइल से पहले उसकी क्वालिटी बताई है ब्रॉड, तो यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। द कार रैन फास्ट, रैन के बाद जो आई है इसकी क्वालिटी, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। द कार्ट इज़ वेरी स्लो, इज के बाद कार्ट की क्वालिटी आई है, तो यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। इट वाज ए डार्क नाइट, नाइट की क्वालिटी उससे पहले आई है डार्क, तो इसलिए यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। द सन वाज वेरी ब्राइट, वाज के बाद एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, इज के बाद एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। द स्वीट डिश, डिश की क्वालिटी पहले आ गई स्वीट, इसलिए बच्चों यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है वर्ब। ठीक है, वर्ब पहले होती क्या है बच्चों, वर्ब, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ब कहलाते हैं। लाफ, रन, स्लीप, सिट, टॉक एटसेट्रा, क्राई, जितने भी हैं ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है बी, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है वर्ब, और ये बताना है कि ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है बच्चों, जो बी फॉर्म होती है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म आएगी, चेंज हो जाती है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है जिरंड, एक होता है पार्टिसिपल, और एक हमारा होता है इनफाइनाइट। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं इस वर्ब के होते हैं। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि कौन सी वर्ब हमारी फाइनाइट है और कौन सी नॉन फाइनाइट। फर्स्ट देखेंगे, गीता डज हर होमवर्क एवरी डे। तो यहाँ पर डज हमारी क्या है, वर्ब है, और अगर गीता की जगह यहाँ पर दे आ जाता तो हम वहाँ पर क्या लिखते, दे डू देयर वर्क एवरी डे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये वर्ब हमारी चेंज हो जाती, इसलिए ये बच्चों हमारी फाइनाइट वर्ब है। दे रोट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, रोट हमारी पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये चाहे आगे सब्जेक्ट तुम्हारा कोई सा भी आए, ही, शी, दे,
तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म ही रहेगी रोट, इसलिए बच्चों ये हमारी नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब है। द ऑथोरिटीज एग्जामिन द प्रपोजल, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। शी ट्राइड टू हेल्प हिम, बच्चों यहाँ पर ट्राइड और हेल्प दो आया है, लेकिन हाईलाइट इसमें ट्राइड को किया गया है, तो ट्राइड को देखेंगे तो ये हमारी नॉन फाइनाइट है, और अगर हम टू हेल्प देखें तो ये हमारी टू के साथ आई है, बेयर इनफाइनाइट है। ठीक है बच्चों। फिर फाइंडिंग आईएनजी वाली हमारी फॉर्म जीरंड होती है, तो ये नॉन फाइनाइट है, इनफाइनाइट। गीता कंप्लीटेड, कंप्लीटेड भी हमारी इनफाइनाइट है। ही हैज़ ए बिग कार, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो सकती है, ये हमारी ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। इट इज़ हेल्दी टू लाफ हमारा जीरंड है, इनफाइनाइट है। ही हैड हिज कार क्लीन्ड, ये भी हमारी इनफाइनाइट है। शी स्पीक्स चेंज हो सकती है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। टू ऑपरेट जीरंड है, द किंग इनफाइनाइट है। द किंग रोड इनफाइनाइट है। स्टीलिंग इनफाइनाइट है। स्विमिंग इनफाइनाइट है। चेकिंग इनफाइनाइट है। ठीक है, इस तरह बच्चों ये हमारी इनफाइनाइट हो गई। फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी तरह इसकी एक एक्सरसाइज है जिसमें साइड में आपको वर्ब दी गई है और आपको जीरंड या इनफाइनाइट इसमें भरना है। डैश इज़ माई फेवरेट हॉबी स्विम, तो स्विम के साथ आईएनजी लगाकर इसमें यूज़ करेंगे। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, जो कि जीरंड है। दे पेरेंट्स डिनाइड लेट है यहाँ पर, तो टू लेट आएगा, जो कि हमारी इनफाइनाइट है। रनिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर कार्डियोवैस्कुलर, तो रनिंग हमारी जीरंड है। ही वॉज द लास्ट पैसेंजर टू बोर्ड, हमारी इनफाइनाइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर बच्चों टू पहले आ गया इसलिए हमने यहाँ पर सी का यूज़ करा, दोबारा टू का यूज़ नहीं किया। अब हमारा चैप्टर है आगे मॉडल। ठीक है, मॉडल आपको बता दूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारी ऑक्सिलरीज होती है। ऑक्सिलरीज माने बी फॉर्म, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल एटसेट्रा आते हैं। एक हमारे मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, नीड, डेयर टू, आर, आउट टू, ये यूज्ड टू, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। तो आपको बता दूँ कैन हमारी यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हम कर सकते हैं, किसी काम को कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है कैन का। और कैन को अगर हम पास्ट फॉर्म में लेके जाएं तो कुड, यानी कि पास्ट में अगर कोई काम हम कर सकते थे तो उसके हम अंदर कुड का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है मे बच्चों परमिशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। मे किसी चीज़ का ऑब्लाइज्ड होता है, मतलब किसी चीज़ को अगर हमें ब्लेसिंग्स किसी को हम देते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं। और माइट इसका पास्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा विल, शैल हमारा फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। फर्स्ट सिंगुलर के साथ हम विल का यूज और प्लूरल के साथ हम शैल का, यानी कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, अदर देन विल का यूज़ किया जाता है। और वुड जो है विल की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में जो हम कोई काम करना होगा तो हम उसमें वुड का यूज़ करते हैं। शुड हमें कोई काम हमें करना चाहिए, ठीक है, चाहिए हमारी ऑब्लाइज्ड, यानी कि जो काम हमारे लिए मस्ट करना चाहिए, जैसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सेट्रा के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। मस्ट, इसमें आपकी मोरालिटी आती है, नैतिकता आती है कि हमें राष्ट्र का आदर करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम करना चाहिए, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमारी मस्ट में आ जाती हैं। फिर हमारा आ जाता है यूज्ड टू। ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बिफोर मैरिड, मैं मैरिज से पहले क्रिकेट खेला करता था। या आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स व्हेन आई एम एन चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तो मैं कंचों से खेला करती थी। तो यहाँ पर किसी चीज़ का यूज़ किया जाता है और इसमें एक पहचान होती है। जब भी सेंटेंस में यूज्ड का यूज़ किया जाता है तो टू उसमें दे दिया जाता है। फिर नीड, यानी कि दे आर पुअर दे डैश टू सम मनी फॉर ईटिंग, वो पुअर है, उन्हें नीड है कुछ पैसों की। ठीक है, तो आवश्यकता के लिए हम नीड का यूज़ यहाँ पर करते हैं। वरी, या ये भी हो सकता है आई एम नाउ वेल यू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, कि अब मैं बहुत ठीक हूँ, तुम्हें आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। ठीक है, इस तरह यहाँ पर अब हम एक्सरसाइज को बच्चों देखेंगे। यू डैश पे योर डेप्ट, तुम्हें अपने उतार देने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, मस्ट। द टीचर सेड टू रिया,
बच्चों यहाँ पर जो है ये आपका कैन नहीं आएगा, कैन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, मे, क्योंकि मैम यहाँ पर आपको परमिशन दे रही है, यू मे लीव नाउ। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एज द वर्कर्स हैव वर्कड हार्ड, वर्कर जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अब उनके जो पुराने उधार है उन्हें वापस दे देने चाहिए, शुड। हाउ डैश आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, मे। आई वॉज अफ्रेड, बच्चों यहाँ पर पास्ट है इसलिए यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पर ही डैश टू प्ले क्रिकेट बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो यूज़ किया करता था, खेला करता था क्रिकेट के साथ, तो यूज्ड टू। व्हेन यू फेस द इशू, यहाँ पर फेस्ड से हमें पता चलता है पास्ट फॉर्म है, तो यू वुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट। यू डैश बी पंक्चुअल, तो शुड, तुम्हें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। ही डैश नॉट पे अनलेस ही इज़ कंपेल्ड, ये बच्चों हमारी जो कम्बिनेशंस वाले सेंटेंस होते हैं उसमें इसकी पहचान कर लेनी बड़ी आसान है, और ही के साथ हमेशा विल का यूज़ किया जाता है, तो शैल विल में से हमारा विल आएगा। द स्ट्रेंजर सेड टू मी डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, स्ट्रेंजर ने उनसे कहा कि तुम मुझे जो है स्टेशन का रास्ता बता सकते थे। ठीक है, अब इसमें जो है आपको हैज़ हैव हैड अकॉर्डिंग टू फॉर्म आपको सेंटेंस भरनी है। हैज़ हैव अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो भरना है, जिसमें इस वगैरह आ रखा होगा, और हैड हमारी पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों ये वाली एक्सरसाइज जो है आप जो है करेंगे। फिर नीचे है मॉडल एज डायरेक्टेड, जैसे कि आई सा हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा, तो सा हमारी पास्ट फॉर्म है, तो इसके लिए हैड गॉन यहाँ पर हम लगाएंगे। द कोलकाता नाइट राइडर्स वर गिवन, वर हमारी पास्ट फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पर हैड गॉन यहाँ पर लगाएंगे। इट डैश रेन बिफोर आई थॉट टू गो आउट, जैसे कि मैं बाहर जाने की सोच रहा था तभी एकदम अचानक बारिश हो गई, पास्ट की बात है, हैड रेन्ड। आई डैश डे टू विजिट माई सिस्टर टुमारो, आई विल प्लान टू विजिट माई सिस्टर टुमारो। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तो इस तरह विल यू स्टार्ट, रजत हैड नेवर इन्वाइटेड, तानिया विल गो, तो इस तरह आप ये करेंगे। फिर बच्चों यहाँ पर आपको साइड में वर्ड्स दिए गए हैं, पॉसिबिलिटीज़, इनफॉर्मल, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ड्स जो मॉडल इसमें आने हैं वो हमें पता होने चाहिए, वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। लास्ट आपका चैप्टर है प्रोनाउन, चैप्टर 10, जिसमें हमें इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सब सेंटेंस हमें इसमें प्रोनाउन फिल करने हैं। तो प्रोनाउन बच्चों क्या होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन, ये प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में लिंक पैदा करते हैं, लिंक बताते हैं। जैसे कि द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट डैश मंडे, नेक्स्ट सेशन जो है ऑन मंडे, मंडे को स्टार्ट होगा। माई कज़न विल कम एट माई होम, मेरी सिस्टर जो है मेरे घर आएगी कब, एट दिवाली, दिवाली पर। द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन दिसंबर। यहाँ पर बच्चों आपका ऑन की जगह क्या आना चाहिए, इन, तो यहाँ पर बच्चों आपका इन दिसंबर, दिसंबर पे सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर। फिर आप आ जाता है माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड डैश विंटर, इन विंटर, टाइम के लिए हमेशा एट का यूज़ किया जाता है बच्चों। इस तरह द फायर फाइटर्स गोट डैश द फायर इंजन एंड इन डैश द बिल्डिंग ऑन फायर, आउट ऑफ द फायर इंजन एंड रैन टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑन फायर। द burglar escaped down the backward of the bungalow. The athlete got injured while jumping, किसी भी चीज़ की जब मोशंस में होती है तो वहाँ पर हम into का यूज़ करते हैं। The hurdle in a race. The angry teacher snatched the phone on the student and threw that down on the pool outside. Mr. Batra along with his family is going from Chandigarh towards Vancouver. ठीक है, इस तरह हमें आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हमें प्रीपोजिशंस में इसका यूज़ करना है, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस में। ठीक है, ये हमने किया। इस तरह हमारी एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमें प्रीपोजिशंस को फिल करना है, यही वाली एक्सरसाइज है जो मैंने आपको ऊपर बता दी। फिर नेक्स्ट बच्चों आपकी फिगर ऑफ स्पीच आती है। फर्स्ट आपकी एलिट्रेशंस है, इन द रेपिटिशन, इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ द सेम लेटर साउंड ऑक्योरिंग क्लोज टुगेदर इन ए सेंस सीरीज़, यानी कि जब एक वर्ण की उत्पत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार
होता है। ठीक है, ए पेपर प्लेन पास्ड ओवर माई हेड, यहाँ पर पी की जो रिपीटेशंस है वो बार बार हो रही है। एलोन एलोन ऑल एलोन, यहाँ पर ए की रिपीटेशन बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिटेशन अलंकार है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, जब निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह मान लिया जाता है, मानव की क्रिया की तरह बताया जाता है, जैसे कि द फ्लावर डांस इन द जेंटल ब्रीज, ठंडी हवा में जो फूल है नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करना एक मनुष्य की क्रिया है जो फूलों पर बताई गई है, तो फूल कभी डांस नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। फिर आपका यहाँ पर ये बच्चों जो पन है ये नहीं है आपका, ओनोमोटोपोइया भी नहीं है, आपका आ जाता है ऑक्सीमोरॉन, जहाँ की विरोधाभास किया जाता है। ठीक है, दो अपोजिट आइडियाज़ को अपोजिट आइडिया एक साथ प्रभावित करते हैं। नंबर ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड इन फ्रेंडली फायर, यानी कि कई सोल्जर्स मारे गए यानी कि शत्रुता थी उसमें, फ्रेंडली फायर मित्रता की अग्नि में कई सोल्जर्स जो हैं मर गए। तो यहाँ पर दो चीज़ों का विरोध किया गया, इसलिए यहाँ पर बच्चों ऑक्सीमोरोन है। फिर हाइपरबोल, यानी कि हम जब कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। माई ग्रैंड फादर इज एज ओल्ड द माउंटेन, मेरे दादाजी इतने बूढ़े हैं जितने कि माउंटेन। क्या कभी कोई माउंटेन जितना जैसा बूढ़ा हो सकता है? क्योंकि जो माउंटेन है सेंचुरीज पुराने हैं, क्या किसी की उम्र इतनी हो सकती है? तो यहाँ पर बच्चों हाइपरबोल है। फिर इसके साथ साथ आपके लेटर्स हैं जो आपको याद करने हैं। एक तो जो लेटर्स हैं आपको दोनों याद करने हैं, एक तो बर्थडे पर बुलाने का लेटर है, ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से याद करना है। ये आपकी ग्रामर की रिवीजन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी और आप अकॉर्डिंग टू रिवीजन आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।